रायगढ़ जिला में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन 1 अगस्त ले सामूहिक हड़ताल धरना के बाद में अब छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के ऊपर में सामूहिक आंदोलन के तेवर ला लेकर के भूपेश सरकार ला अपन वेतन विसंगति ला दूर करे बर राज्य शासन ला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन नियमितीकरण के मांग के खातिर में सड़क डहार में उतारू होकर के राज्य सरकार के ऊपर में हल्ला बोल के रायगढ़ शहर के मिनी स्टेडियम ले भूपेश सरकार ला गहरी निंद्रा ले चेताए बर अब 2018 के गंगा जल ला लेकर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गण ला नियमितीकरण कहे के वादा खिलाफी सरकार के दर्जा दे करके रायगढ़ जिला के सब्बो ब्लॉक के जनपद मुख्यालय ले पहुंचे कर्मचारी में सड़क डहार में उतारू होकर के अपन नियमितीकरण के मांग के प्रति में सजगता लगलो दिखाई है। जहां आज के बढ़ती महंगाई के दौर में घर के गुजर बसर परिवार के भरण पोषण में कठिनाई के सामना ल करे थे, जहां जितना काम उतना दाम के नारा ला लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के ऊपर में चुनावी घोषणा में अमल करे बर और राज्य और मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक ज्ञापन ला रायगढ़ कलेक्टर के नाम सौंपिन हवे। तादाद में आज मैंने ज्ञापन सौंपे है, तो का समस्या के टिकल लेकर के यहाँ आप ज्ञापन दे कलेक्टर महोदय ला बतावा। हमार समस्या ये है कि हमन दैनिक वेतन भोगी हाँ है ना, हम 4.5 साल पहले कह रहे हैं कि नियमितीकरण करबो कह रही सरकार है हमन ला, हाँ। लेकिन अभी तक करिस नहीं। वादा करे रही 10 दिन में करबो के, लेकिन वादा ला भुला गए है जैसे लगत है। ओकरे में हम वादा ला भी याद दिलात हन और प्लस हमर जो है दैनिक वेतन भोगी हाँ। अगर हमन ओला बतात हन हाँ। गुहार लगात हन कि हमार अति कम बजट में हमर चलने वाला नहीं है। सरकार लोग कहत हन हमन नियमितीकरण हमर करो। तो ये चूल्हा चौका ये में आज कठिनाई के सामना करे पड़े थे, तो ये आंदोलन में आप मन का मांग कर शासन से बतावा। तो महंगाई के जमाना में हम लोग 10,000 में क्या करेंगे? दैनिक वेतन भोगी हाँ। 10,000 रुपए हम लोग को देता है। हाँ। हम लोग शासकीय काम पूरा करत हैं। हाँ। सरकारी की जो भी काम आते हाँ। 10 बजे ले लेके 5:30 है तो कम हो जाते। हाँ। 6:30 7:30 बज जाते। हाँ, हाँ। तब तक हमन ऑफिस में बैठा था काम ल करत हन, तब 10,000 रुपए हमन पात हन। अब अभी महंगाई के जमाना में हाँ। हमारे अभी टमाटर के रेट ला देखा तो तुमन के देखे हाँ। 150 रुपया 200 रुपया रही, सभी 150 चलत है। हाँ। तब बोले हमारे लड़का ला चटनी बना के पीस के हमन भेजबो स्कूल वाला। हाँ। वो महंगाई ला समझत का करनी है सरकार है। हाँ। कि हमरो पैसा ला बढ़ाए, नियमितीकरण करे, हमरो बारे में कुछ सोचे। आप मन के परिचय बताओ। मोर नाम है श्रीमती रुक्मणी साहू, हाँ। जनपद पंचायत खरगोड़ा, डाटा एंट्री क्या ऑपरेटर। ज्ञापन सौंपे, बताओ का परेशानी लेकर के आप मन इतना बड़े तादाद में आज हुजूम बनाया, बताओ। आज हमार काका ला भूपेश काका ला हाँ। सुनाए बर हमार कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन सौंपे हैं। हाँ। कि हमार नियमितीकरण करवा दे है। हाँ। हाँ। तो ओकर बर ज्ञापन सौंपे हैं। हाँ। और पहले ले गंगा जल के सौगन लेके कसम खाए रही कि हमार दैनिक वेतन भोगी मन के साथी मन के सब जन के हाँ। नियमितीकरण कर देबो करके, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं करी से। हाँ। हाँ। अभी महंगाई के जमाना में हाँ। 10,000 कतेक होते हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। तो इतना में काकरो नहीं चले और पूरा पारिवारिक वाला सब सदस्य हम साथी मन हन। हाँ। काकरो कुछ नहीं हो तो सब मिल के ज्ञापन सौंपे हन कि हमार नियमितीकरण कर दे। आप मन के परिचय बताओगे। मोर नाम मनीष सिंह पैकरा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ललन। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हाँ। जिला रायगढ़ के मन आज सब जन मिलजुल के एक जगह इकट्ठा हुए। हाँ। और हमार जिला के मुखिया जिला का थे कलेक्टर महोदय के पास गए रहे ज्ञापन देवर। तो वह आश्वासन दी कि तुमन के बात ला ऊपर लेवल तक पहुँचाई जाएगी। हाँ। और हमार एक ही बात हवा, एक ही गोट हवा कि हमारा नियमितीकरण करे। हाँ। हमार मुख्यमंत्री से निवेदन वही है कि हाँ। हमारा भाई अब दिन ले आवा था काम करा था, हमारा लोग 10 साल होगी इसमें है ना। हमन एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण कर देवा सरकार है। और बार बार ये बात ला हमन मुख्यमंत्री जी रखन, लेकिन अभी तक हमारा ठगदा थे। तो एक लबरा सरकार के नाम से वो फेमस हो गए है। हाँ। हाँ। तो हमन ओला लबरा नहीं कह के हमन अच्छा सा अगर नाम देवो है ना। और हमार बात ला तो भाई ऊपर लेवल तक पहुँचात हैं, लेकिन हमारे अभी तक और गंगा जल के कसम गंगा से कसम खा रही इसके हमन सरकार आई तो 10 दिन में हमारा नियमितीकरण कर देवो की गए। लेकिन वही देखा आज 4.5 साल हो गई ना, लेकिन अभी तक सुनत नहीं है। और 10,000 पाथान हमन
और गांव घर के आदमी हन, गरीब आदमी हन, है ना। तो 10,000 में कते का चलेगा। अब तक ज्यादा टमाटर के भाव, सब पेट्रोल के भाव, तो सब चीजें देखिए तो बीवी बच्चा तो चला ही नहीं सकन, है ना। तो वही बात रख रख के अपन परेशान हो गए और सभी जुल मिल के हमारे भाई बहनी मन इकट्ठा हन और जिला रायगढ़ कलेक्टर कर अगे रहन मुखिया करा और यही बात ला रखे हन कि मुखिया ला कि हमारा नियमितीकरण देवा देवाए हर जरिए से और सरकार ला ये बात रख पहुंचा। रायगढ़ जिला इकाई संघ के दैनिक वेतन भोगी संघ रायगढ़ के हैं। मैं अध्यक्ष के नाते एवं दैनिक वेतन भोगी संघ से की ओर से नियमितीकरण की मांग है हमारा। हम लोग 9-10 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक काम करते हैं। टोटल शासकीय विभागों में हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और हमारे मुखिया द्वारा 2018 में चुनाव जीतने के उपरांत 10 दिवस के अंदर नियमितीकरण किए जाने हेतु वादा किया गया था, लेकिन हमारी मुखिया हमारे साथ अभी से तेला व्यवहार करते हुए छलावा कर रहे हैं। तो हमें नियमितीकरण हेतु ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे हैं। जिले भर में कितने कर्मचारी होंगे आप लोग? हमारे जिले में रायगढ़ इकाई में 242 लगभग हैं। सभी शासकीय विभागों में कार्यरत हैं? सभी शासकीय विभागों में कार्यरत हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ ही। इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांग को रखा लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इससे पहले हम कई बार अपनी मांग शासन प्रशासन को दे चुके हैं और हमारी शासन जनता हमारी नियमितीकरण हेतु माननीय मुखिया को हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन ये हमारे साथ छलावा हो रहा है। आज 4.5 वर्ष पूरा होने के उपरांत भी हमारे साथ किसी प्रकार की नियमितीकरण का घोषणा नहीं किया जाता। हम यही विश्वास करते हैं कि 15 अगस्त में माननीय मुखिया द्वारा हमें घोषणा कर सौगात देने का कृपा करेंगे। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? हम इसके बाद मांग पूरी नहीं होती 8 तारीख को रायपुर कोटा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे राज्य स्तर के सभी जिलों से। आपका परिचय दे देंगे? हाँ, मैं राजेंद्र चौधरी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुसाव, दैनिक वेतन भोगी संघ। आज दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जिला रायगढ़ के सभी जो कार्यरत हैं उनके द्वारा अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन सौंपे जिला कलेक्टर के माध्यम से। लंबे समय से इनकी मांग चल रही है, मांग पूरी नहीं हो सकी है नियमितीकरण की। अब इन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल जी को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऊपर भेजा जाएगा। इनको तत्काल ही जो है भेजा जाएगा। ठीक।